हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज नया टॉपिक अपने पास है। क्या है? फलन, फंक्शन। अभी तक इतने लेक्चर हमने क्यों पढ़ा था? केवल फंक्शन को ही समझने के लिए, फलन को ही समझने के लिए हमने समुच्चय को पढ़ा। फिर उसके बाद समुच्चय के टाइप्स देखे, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने कार्तीय गुणन देखा। कार्तीय गुणन के बाद हमने क्या देखा था? संबंध देखा था। अब मैंने बोला था ये क्यों पढ़ा जा रहा है? फलन के लिए पढ़ा जा रहा है। अब फलन के ऊपर आपका कम से कम 12th में मैंने बता चुका हूँ कितने चैप्टर हैं। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो फलन पे ही हैं, फिर लास्ट के अपन अवकलन से स्टार्ट होकर समाकलन तक जाएंगे, उसके अनुप्रयोग तक जाएंगे। इसलिए फलन हमें समझना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं फलन है क्या। देखो, फलन और संबंध में कोई खास अंतर नहीं है। संबंध एक प्रकार का क्या होता है? फलन होता है। इसको लिख देता हूं कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। बस कुछ तो अलग होगा संबंध से, कुछ तो संबंध से अलग होगा। यदि संबंध से अलग नहीं होगा तो फलन क्या मतलब है? कुछ तो अलग होगा। तो संबंध फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का अपना क्या है? विशेष प्रकार का अपना एक संबंध है। इसमें कुछ अपने कंडीशन लग जाएंगे। कुछ क्या लगता है? कंडीशन लगा दे। संबंध ही है, एक टाइप का फलन क्या है? अपना संबंध ही है, बट इसमें कुछ अपन प्रतिबंध लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे, जिससे वो किस में बदल जाएगा? फलन में। अब ध्यान से देखना और समझना। आप परिभाषा लिखना हो अपने फलन की। क्या लिख रहा हूं मैं? परिभाषा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो सोचिए मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। परिभाषा क्या है? यदि कोई फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो। क्या बोल रहा हूं? यदि कोई फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय पी के किसी अद्वितीय अवयव से होता है। ये अपने पास परिभाषा है। ये अपने पास क्या है? परिभाषा है कि यदि कोई फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। संबंध भी आपने देखा होगा, ए से बी में परिभाषित होता था, देखा था। समुच्चय ए से बी में परिभाषित कौन होता था? संबंध। वैसे फलन भी है, ए से बी में परिभाषित होगा। परिभाषित हो तो समुच्चय ए का, अब इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया। समुच्चय ए का आपने संबंध में नहीं देखा था, संबंध में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं देखा था, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा होगा। संबंध ए से बी में परिभाषित है, संबंध ए से बी में परिभाषित है, बस इतना ही बात हुई थी। लेकिन अब फलन में, फंक्शन में क्या होगा? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन लिखी हुई इतना, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से होता है। मेन ये है कहानी ये है कि आपका जो फलन होगा समुच्चय ए से बी में परिभाषित होगा, संबंध की तरह भी है, ये भी है, परंतु इसमें उसने कुछ प्रतिबंध लगा दिए, कुछ कंडीशन लगा दिया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध आपका समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। अच्छा, अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय शब्द क्या होता है? आपने सुना होगा। अद्वितीय मतलब क्या था? यूनिक। अद्वितीय शब्द का तो उसके जैसा कोई नहीं, बोलते हैं ना अद्वितीय है, कोई कुछ बोला जाता है कि अद्वितीय है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसके जैसा कोई नहीं है। मतलब क्या हो गया कि
केवल एक से होना चाहिए। अद्वितीय मतलब क्या होगा, केवल एक ही होगा, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता है। अद्वितीय मतलब केवल एक, ये आप शब्द समझ लेना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल एक से संबंध में होगा। मतलब एक तो ये दो कंडीशन बताया, एक बताया कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी अद्वितीय, किसी अद्वितीय का मतलब होगा केवल एक से संबंध होता है, केवल एक से संबंध होता है। ये तो हो गई फलन। अब जैसे मतलब ये होगा, आपने देखा होगा आर इस रूप में देखा था, आर क्या होता था, ए क्रॉस बी। आर क्या देखते थे हम, ए क्रॉस बी। क्या आर कुछ इस टाइप लिखा जाता है। संबंध क्या होता है, उप समुच्चय होता है। संबंध जो होता है वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है। किसका होता है, ए क्रॉस बी का होता है। किसका होता है, ए क्रॉस बी का होता है। ऐसे ही फलन कैसे लिखते हैं, ये तो संबंध लिखा हुआ है। देखो फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। फलन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन का एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ। ऐसे लिखेंगे एफ स्मॉल एफ, स्मॉल एफ ऐसा है, मतलब फलन ऐसा है, फलन ऐसा है। आपने देखा होगा इसका मतलब ऐसा है कि, देखा था ना समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स ऐसा है कि। ऐसे फलन, फलन को हम फलन नहीं बोलेंगे, एफ बोलेंगे। एफ ऐसा है कि कहाँ से कहाँ परिभाषित है फलन। आप देखो तो ए से बी में, मैंने क्या लिखा, ए से बी में परिभाषित है। इसको लिखने का तरीका हो गया। अच्छा ये ए क्रॉस बी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको। समुच्चय में सॉरी संबंध में ए क्रॉस बी पढ़ते हुए हमें समझ में आ जाता है कि संबंध कहाँ से कहाँ परिभाषित है, ए से बी। ए क्रॉस बी लिखने का मतलब क्या हो गया, ए से बी में परिभाषित है। अब ऐसे ही फलन को भी देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ परिभाषित है। संबंध को भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा। तो आप सोचो जैसे संबंध को लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ऐसे फलन को भी लिखा जाता है। फलन को कैसे लिखते हैं, एफ फलन ऐसा है कि ए से तीर चल गया, ए से तीर चलेगा, ये चला रहा है, ये चलाएगा तीर, ए से बी, ये हो गया। ए ने तीर चलाया, बी पे जाके लग जाएगा। समझ के बाद फलन कहाँ से चल रहा है, ए से चलेगा, बी पे जाके रुक जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि जो फलन है, फलन एफ ए से बी में परिभाषित है। इसमें परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है, ये लिखा हुआ है। फलन एफ क्या है, ए से बी में परिभाषित है। ये तो हम लिखते हैं, फलन का लिखते हैं ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। अब थोड़ा सा आप हल्का हल्का और आगे चलेंगे, इस टाइप का फलन लिखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, मतलब यहाँ पर ए होगा क्योंकि ए से बी चल रहा है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और फलन क्या चलेगा, एफ। अब अभी तक आर लिख रहा था, अब क्या लिखूंगा मैं, एफ लिखूंगा। अब ए से बी में चले हम, इसी टाइप से लिखेंगे। एक ए तरीका हो गया, एक ए तरीका हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखो संबंध में कुछ भी नहीं होता। आप संबंध में क्या करते हो, दो समुच्चय दिया है उसका कार्तीय गुणन निकाल दो और आपको ए से बी में संबंध मिल जाएगा। परंतु एफ में कुछ काम होता है, इसमें ऐसे नहीं होता है। संबंध में भी कोई काम हमने किया है। संबंध आपने देखा कुछ ऐसा लिखा रहता था कि संबंध आपका ऐसा है कि एक्स कॉमा वाई, ऐसा है कि आपका y बराबर 2x - 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा होगा आपने, दिया हुआ ना। तो ऐसे इसमें भी काम कर चुके हैं लगभग, लेकिन थोड़ा इसमें और डिटेल में देखेंगे। अब देखना ध्यान से, इसमें क्या होता है ना, हमेशा आपको फलन में x और y मिलेंगे। क्या मिलेंगे, x और y। इसमें भी मिला है संबंध में, लेकिन वहां पे ध्यान नहीं दिया जाता है। संबंध में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं x और y को, लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं। x जो होता है वो हमेशा a में होता है। x जो होता है हमेशा a से निकलेगा। जहां से चलेंगे, जहां से चलते हैं वहां से आपका क्या निकलता है, x निकलता है। और x का मान रखोगे, जैसे यहाँ पर है ना, x का मान रखोगे y का मान निकलेगा, x का मान रखोगे y का मान निकलेगा। ऐसे y निकलेगा, x का मान अभी दिखा रहा हूँ आपको, x का मान रखोगे और y का मान निकलेगा। तो y हमेशा b से आता है, y हमेशा कहाँ से मिलेगा, b से मिलेगा। लेकिन y का मान हमेशा निकलता है, y का मान हमेशा निकलता है। और x का मान हम लेते हैं, x का मान हम लेंगे और y का मान
निकलेगा। ये दिमाग बैठा लेना, जब एक एक शब्द को बैठाते जाओ दिमाग में तो फलन एकदम आसान हो जाएगा। नहीं तो वही है कि क्वेश्चन तो अपन रट लेंगे, नंबर पा जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है ये नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x का मान हम लेंगे, यहाँ पे देखो x का मान मैं लूँगा और y का मान निकलेगा। तो x का मान मैं लूँगा और y निकल के आएगा। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा इधर को प्रांत बोलते हैं जहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे इसको हमने सप्रांत बोला था। परिभाषा वही है प्रांत और सप्रांत की। जहाँ से चलेंगे उसको क्या बोलेंगे प्रांत, जिस पे खत्म होगा उसको क्या बोलेंगे सप्रांत। ये हो गया। परिसर की वही परिभाषा है, परिसर की वही परिभाषा है कि परिसर क्या होगा कि सप्रांत के वह अवयव जो प्रांत से संबंध में हो। ठीक है, बात ये हो गई, इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और काम करते हैं। ये जो मान निकल के आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना x का मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x का मान, ये सब लिख लेना आप, लेते हैं x का मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान निकलता है, y का मान निकलता है, y का मान निकलता है। एक अलग अलग समझते रहना, ठीक है। x का मान लेते हैं और y का मान निकलता है। इसका मतलब हो गया जो y का मान है, y का मान है x के मान पे डिपेंड कर रहा है, हो तो रहा है ना। आप यहाँ पे x y को नहीं है, मतलब x का मान लोगे y का मान निकलेगा, यही तो हो रहा है। x का मान लेते हैं y निकलता है, मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x के मान पे y का मान क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, उसी पे निर्भर है वह। y जो है किस पर निर्भर है, निर्भर है x पर, इसीलिए y को बोलते हैं आश्रित। मतलब सप्रांत जो है वो क्या होता है आश्रित, ये क्या होता है स्वतंत्र। प्रांत क्या होता है स्वतंत्र, x का मान कुछ भी लो, लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो x क्या है आश्रित है, x क्या है आश्रित है, y क्या है आश्रित है और x क्या है स्वतंत्र है। ये अभी आगे चलते अपने मिलते जाएंगे, लेकिन सब थोड़े ये जो शब्द है उसको लिखते जाना। तो यहाँ पे लिख देना y आश्रित है, y आपका आश्रित है x पर, y का मान आश्रित है x पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग बता देना, x का मान स्वतंत्र है, x का मान स्वतंत्र होता है, x का मान स्वतंत्र होता है, ये पूरा लिखना है। और y का मान यहाँ पे लिख देना आप, y का मान आश्रित है x के मान पर, x के मान पर, ये लिख देना। x का मान आश्रित है y का मान आश्रित है x के मान पर। अब थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे चल गया था, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, लेकिन एक स्टेप मैं आगे बढ़ गया था। इसका मतलब नहीं समझाया अभी मुझे, मैं तुरंत डायरेक्ट प्रांत और परिसर पे मेरे दिमाग में आ गया था। चलो कोई बात, ये बताना जरूरी था, कुछ अलग से कुछ अलग, ऐसा नहीं हुआ कि हमने बहुत आगे चल गया, बस एक स्टेप आगे चल गया था, क्योंकि उसके बाद हम प्रांत और परिसर पे ही बात करूँगा। इतना हो गया, अभी डिटेल में और बात करूँगा। अब बात करता हूँ, ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने अच्छे से समझाया नहीं आपको। अब इसमें देखना ध्यान से, यदि कोई फलन समुच्चय ए से बी में परिभाषित है तो ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यदि आपको फलन की परिभाषा याद हो या ना याद हो, फलन की परिभाषा याद हो या ना याद हो, आप अपने मन से भी देख कर बता सकते हो कि ये फलन है कि नहीं है, ये फलन है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, आप दो मैं समुच्चय बना रहा हूँ, इधर एस बना रहा हूँ, इधर एफ बना रहा हूँ। एस क्या है, बेटों का समुच्चय, सेट ऑफ सन्स, बेटों का समुच्चय। एस क्या है, सन, बेटों का समुच्चय। एफ क्या हो गया, पिता का समुच्चय। बात समझ में आ गया। इधर क्या है, बेटे हैं। इधर हमेशा मतलब आपको कोई भी चित्र बना के दे दे तो इधर समझो आप अपने मन से, ये याद हो या ना याद हो इसको छोड़ दो। अब इस पर डिस्कस करते हैं, हमें इस पर बात करनी है। तो इस पर जब बात करूँगा तो ध्यान से देखना, इधर हमेशा इस साइड में जहाँ से चलेंगे और यहाँ से आप फलन परिभाषित होगा, यहाँ से आप फलन परिभाषित होगा। जहाँ से चलेंगे
उसको क्या मानेंगे, बेटों का समुच्चय। उसमें क्या आएंगे, सन्स आएंगे, बेटे आएंगे। इसमें क्या आएंगे, पिता आएंगे। इसमें क्या आएंगे, पिता। आप तो इतना समझ गए। इसमें थोड़ा सा आप लिख लेना, ये हो गए सन्स, ये हो गए अपने फादर्स, ये हो गए फादर्स। समझ में आ गया, इतना लिख लेना। अब मैंने बोला उधर के याद हो ना याद हो, लेकिन इसको देखकर हम बता सकते हैं कि फलन होगा कि नहीं होगा। फलन की परिभाषा इससे आसान शब्दों में कोई नहीं समझाएगा, ना समझ में आएगा आपको कोई भी। इसको क्या समझ में आ रहा होगा, क्या लिखा है। अब इसको देखते तुरंत आप बताओगे कि हाँ ये तो हो नहीं सकता है। इसको रियल जिंदगी में देखना कि आसपास की क्या ऐसा हो सकता है असल ज़िंदगी में, अपने असल ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है रियल ज़िंदगी में। अगर जो ऐसा हो सकता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये फलन नहीं। अब ध्यान से देखो और समझते रहना। S1 S2 S3 S4 ऐसे मैंने बेटों का समुच्चय ले लिया। इधर पिता ले लिया 1 2 F1 F2 F3 F4 मैंने ले लिया, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, S1 का बना दिया, S2 का ऐसे बना दिया और छोड़ दिया, चाहो तो ये इनको गायब कर दो। अभी मैं इनको हटा दे रहा हूँ, हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एक लेके चलूंगा कि सब कुछ क्लियर हो जाए यहाँ पर। अब सोचिए क्या असल जिंदगी में संभव है, असल जिंदगी में संभव है। S1 का पिता कौन है, F1, ठीक है। F1 का बेटा कौन है, S1 है। अब देखो S2 का पिता कौन है, F2, और S3 का पिता क्या है, F2। तो एक पिता के 2 बेटे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखो S4 है, S4 की कहानी क्या है, इसका कोई पिता नहीं है, इसका कोई पिता नहीं। ऐसा कभी देखा है कि बेटा हो और उसके पिता ना हो, बेटा हो उसके पिता ना हो सकता है कभी, आप सोचो, नहीं हो सकता ना, कोई चांस नहीं कि बिना पिता का कोई बेटा आपको दिख जाए। तो क्या ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, मतलब ये जिंदगी में रियल असल जिंदगी में भी संभव नहीं है। अब सुनो बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए का प्रत्येक अवयव, ए का मतलब ये अपना ए होगा, ये क्या होगा बी, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। फलन के लिए क्या बोला है, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। अब देखो ए में रियल असल जिंदगी में पॉसिबल है, नहीं है। फलन की परिभाषा से देखो, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव। इसमें कौन हो गया, S4 खाली बैठ गया, S4 क्या हो गया, खाली बैठ गया। तो फलन की परिभाषा से, यदि फलन की परिभाषा आपको याद है, इसका संबंध होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। इसमें कौन खाली बैठ गया, S4, मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई खाली नहीं बैठना चाहिए, फलन बोलता है। और असल जिंदगी में भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है आपका, फलन नहीं है। ये तो फर्स्ट हो गया। अब थोड़ा सा सेकेंड पे बात करता हूँ, तो समझ में आ गया फलन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई पिता नहीं है। अब फलन की परिभाषा भी बोलता है कि इधर जो लिखे होते हैं इनका सबका संबंध होना चाहिए। ये क्या है, बिना बाप का बेटा कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। अब आते हैं और आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ, किसी अद्वितीय अवयव से होना चाहिए, किसी अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, मतलब केवल एक से होना चाहिए, केवल एक से होना चाहिए। S1 S2 S3 F1 F2 F3 ऐसे बना दिया मैंने, बना दिया। और चाहो तो एक दो अभी गायब कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ क्लियर करने के लिए। अब मैं S1 और F2 बना दे रहा हूँ, इधर F3 बना दे रहा हूँ, इधर F4 बना दे रहा हूँ। S2 का F3 से बना दिया, S3 का F4 से बना दिया। अब सोचते हैं किसी एक अवयव से होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का संबंध किसी एक अवयव से होना चाहिए। अद्वितीय अवयव मतलब केवल एक अवयव से होना चाहिए। अब देखो S1 का पिता F1 भी है, S1 का पिता एक अवयव से होना चाहिए था, फलन बोलता है। हमें नहीं मालूम है फलन की परिभाषा, लेकिन हम तो इतना तो जानते हैं कि S1 का पिता F1 और S1 का पिता F2 हो सकता है। एक बेटे का 2 पिता हो सकते हैं, कोई चांस नहीं है। फलन यही बोलता है कि एक अवयव से होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक से होता, लेकिन इसके किससे हो गए, 2 से हो गए, तो फलन नहीं है, फलन नहीं है। बात समझ में आ गई, फलन नहीं है। और आते हैं कुछ एक और पॉइंट पे बात कर लूँ मैं जल्दी से। अब तो समझ में आ गया, इधर S और F, इधर कौन चल रहा है, फलन नहीं चल रहे हैं अपने। मान लो मैंने F बना दिया, यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, यहाँ पर
F1, F2, F3। अब आपको सोचना है, बोलना आप, अच्छा ये फलन है कि नहीं है, मतलब ऐसे ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में ये संभव है कि नहीं है। S1 और S2 के पिता कौन है? F1 है, एक बाप के दो लड़के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। S3 का पिता कौन है? F2। F3 का कोई लड़का नहीं है, F3 का कोई लड़का नहीं है। अच्छा बताओ, कोई बाप है उसका लड़का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है? बहुत मिलते हैं ऐसे जिनके एक भी लड़के नहीं होते हैं या एक भी लड़की नहीं है, होते हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इस साइड खाली बैठ सकते हैं, प्रांत में कोई खाली बैठ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस साइड कोई प्रॉब्लम बैठ गया, जैसे यहाँ पे S4 बैठ गया था तो प्रॉब्लम हो गया था मुझे। लेकिन F3 तो कोई लड़का नहीं है तो कोई बोलेगा तो नहीं, उसको कोई बोल देगा। हो सकता नहीं शादी हुई हो, अभी तक नहीं लड़के हुए होंगे उसके। बात समझ में आ गया? तो इसमें इधर यदि प्रांत में कोई खाली बैठ गया तो हमको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन प्रांत में कोई खाली बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये फलन है कि नहीं है? ये फलन है, ये फलन है। अच्छा ये सोचो, संबंध है, ये संबंध पर हमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, परंतु फलन नहीं है, परंतु फलन नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? अब ये पूरा नोट कर लो। और ये हो गया, अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूँ और हल्का सा। तो आप समझ में आ गया कि ये जो शब्द लिखे हुए थे आप कभी शायद भूलो। यदि इधर बेटों का समुच्चय, इधर पिता का समुच्चय बना लो, कभी नहीं भूल सकते हो। सारा डिटेल बता दिया है आपको। इस पे हो गया। हाँ, y का मान x से निकल रहा है, यही तो बोल रहा हूँ। y का मान x से y का मान निकलता है, x का मान लेते हैं, ये हमने बता दिया। y क्या होता है? आश्रित होता है। x क्या होता है? स्वतंत्र होता है। x क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यहाँ तो क्या बोलते हैं? y निकल के आ रहा है तो इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। मतलब आप आईना देखते हो, आपका चित्र आगे आ जाता है, इसीलिए ये निकल के आता है। जो आपके शीशा में आप अपने को देखते हो तो क्या होता है? आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, वो इमेज होती है आपकी। आप खुद नहीं होते हो, आप खुद नहीं होते हो। इसको, इसमें जो मिलने वाले, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब अवयव। ये निकल कर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब अवयव। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब अवयव। अब सुनो, इसका भी नाम है। इसको, ये क्या है? प्रतिबिंब से पहले, जब मैं शीशा के सामने जाता हूँ तो मैं दिख जाता हूँ तुरंत, लेकिन मैं ना जाऊँ, प्रतिबिंब से पहले मैं हूँ, पहले मैं जाऊँगा तब तो प्रतिबिंब आएगा। तो क्या है, मैं प्रतिबिंब से पहले आऊँ, प्रतिबिंब मेरे बाद में आता है, तो प्रतिबिंब से पहले, तो इसको हम बोलते हैं प्रांत को बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब से पहले। आप ये सब एकदम दिमाग में रट लेना और दिमाग में बैठा लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फलन का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? फलन के ग्राफ, आलेख कैसे बनाते हैं। और मेन है, आप ये देखो, ये तो बस ये था कि समझने के लिए था, परिभाषा आपको याद हो, अच्छी बात है। बस ये याद होना चाहिए कि प्रांत में कोई खाली नहीं बैठेगा, सप्रांत में कोई खाली बैठ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और प्रांत के एक अवयव का संबंध दो से नहीं होना चाहिए, ये हमारी कहानी है। इसके बाद ये शब्द जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में होने चाहिए। और एक पॉइंट चाहो तो लास्ट में मैं और बात कर सकता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा और ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। बाय बाय।